अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ D1 8th एडिशन, चैप्टर नंबर 13, एक्सरसाइज 13B हम इसकी कर रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर 5 कहते हैं कि द पाई चार्ट shows the distribution of the students and teachers in a school. If there are 5 times as many as female students as the teacher in the school, find the angle of the sector that represent the number of the teachers in the school. Okay, मेल स्टूडेंट्स और फीमेल स्टूडेंट्स और टीचर्स में मेल और फीमेल दोनों काउंट हुए हैं इसका मतलब। और ये कह रहे हैं इफ़ देयर आर 5 टाइम्स एज मैनी एज फीमेल स्टूडेंट्स एज द टीचर्स। अगर हम बात कर रहे हैं टीचर्स की, टीचर्स को सपोज कर लेते हैं x, और फीमेल स्टूडेंट्स हैं हमारे पास 5 टाइम्स। उन्होंने कहा है इफ़ देयर आर 5 टाइम्स एज मैनी एज फीमेल स्टूडेंट्स एज द टीचर्स। टीचर्स अगर x हैं तो फीमेल स्टूडेंट्स 5x हो जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद कहते हैं कि फाइंड द एंगल ऑफ द सेक्टर दैट रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ द टीचर्स इन द स्कूल। ओके, ठीक है। सबसे पहले तो आप देखें ये जो पूरा है आपके पास, ये है इस कंप्लीट सर्कल, ठीक है, 360 का, ठीक है। तो इस 360 में से मेल कैंडिडेट जो हैं 240 के वो माइनस कर दें, ठीक है। ये मेल स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, और ये टोटल है हमारे पास। अब इसमें से अगर आपने इसको माइनस किया तो 6 में से 4 गया तो बचा 2, और 3 में से 2 गया तो बचा 1, ठीक है। अब यहाँ टीचर और स्टूडेंट्स का रेशियो जो है वो 5x और 1x का है, ठीक है। तो अगर मैं मालूम करना चाहता हूँ सिर्फ टीचर्स का, ठीक है, तो टीचर्स का रेशियो है 1 यानी कि सिर्फ x, और टोटल है 5x और 1x हो जाएगा 6x, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय 120। ये x इस x से कैंसिल होना है, 6 1 6, 6 2 12, 0 का 0। तो टीचर्स कितने आ गए, 20 टीचर्स, ठीक है। अगर टीचर्स 20 हैं, ठीक है, तो 20 को 5 से मल्टीप्लाई किए तो 100 हो जाएंगे आपके फीमेल स्टूडेंट, ठीक है। सही, ये ऐसे सॉल्व होगा। अच्छा, अब मेरे ख्याल में वो रेशियो वाला है जो मैं चाह रहा था इतनी देर से। इफ़ देयर आर 45 टीचर्स इन द स्कूल, हाँ ये कैसे पॉसिबल है। इफ़ देयर आर 45 टीचर इन द स्कूल, फाइंड द नंबर ऑफ द फीमेल स्टूडेंट्स एंड मेल स्टूडेंट्स। ओके, तो ये मेरे ख्याल में हमारे पास हमने, ओके सॉरी 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 सॉरी, छोटी सी गलती हो गई। वो ये कि 20 डिग्री आया है मेरे पास, क्योंकि 120 डिग्री था तो 20 डिग्री है। तो टीचर्स की जो एंगल आ रहा है यहाँ पर, मैंने कैंडिडेट्स ही पूरे कर दिए, सॉरी। अच्छा हुआ दिख गया सवाल मुझे पूरा प्रॉपर, ठीक है। ये जो मेरे पास आ रहा है ये 20 डिग्री आ रहा है, ठीक है, सही है। तो उसके बाद ये स्टूडेंट्स हो जाएंगे 100 डिग्री, सही है। अच्छा, अब आगे कहते हैं इफ़ देयर आर 45 टीचर्स इन द स्कूल। देखो रेशो वाला सवाल आ गया है यहाँ पे, ठीक है। 45 टीचर्स हैं, ये टीचर्स हैं, और ये टीचर्स की डिग्री, ठीक है, सही है। 45 टीचर्स हैं और टीचर्स की डिग्री थी 20, सही। और फीमेल स्टूडेंट्स पूछा है, तो फीमेल स्टूडेंट्स की जो डिग्री है वो है 100, ठीक है। यहाँ पर हम टीचर्स को हटा के पर्सन कर देते हैं, ठीक है। अब ये उसमें पर्सन में कोई भी आ सकता है, ठीक है। 45 लोग हैं या ह्यूमंस हैं, उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं 20 डिग्री से, तो 100 को कितने से रिप्रेजेंट करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाते हैं। ये क्रॉस मल्टीप्लाई वाले का मैं काफ़ी देर से वेट कर रहा था। 100 मल्टीप्लाई बाय 45 और डिवाइड बाय 20, ठीक है। 0 0 से कैंसिल, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 4 ज़ा 20, 20 इंटू 2 25, ठीक है। तो ये जो 100 डिग्री वाला है, फीमेल स्टूडेंट जो 100 डिग्री की हैं, वो फीमेल स्टूडेंट्स आ गई हैं आपके पास 225। अब मेल स्टूडेंट करना है, मेल स्टूडेंट का भी आप ऐसे ही निकालेंगे, ठीक है। दोबारा से लिखेंगे पर्सन्स और एंगल, ठीक है, या डिग्री, ठीक है। जो 45 टीचर्स हैं मेरे पास, उनकी जो डिग्री है वो है 20 डिग्री,
और मेल स्टूडेंट्स जो है मेरे पास उनकी डिग्री है 240, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर 240 लिखता हूँ तो 240 को रिप्रेजेंट करने के लिए कितने लोग आ रहे हैं, ठीक है। 45 को मल्टीप्लाई करवा देंगे 240 से और 20 से डिवाइड करवाएंगे, 0 0 से कैंसिल, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 12। 45 को 12 से मल्टीप्लाई करवाना है, तो 45 को तो 450 में 90 ऐड कर दें, 90, 9 और 5 4, 540। तो जो मेल स्टूडेंट्स हैं वो 540 आ गए, ठीक है, मेल स्टूडेंट्स। मैं काफ़ी देर से वेट कर रहा था इस क्वेश्चन का। ओह, अब डिग्री नहीं आएगा, ये डिग्री की वजह से बड़ा एहतियात करना पड़ता है। अब क्या है, इफ़ 2/3 sorry excuse me, if 2/3 of the teachers are women, express the number of the females in the school as a percentage of the total school population। अच्छा, टीचर्स कितने थे मेरे पास 45, उस 45 में से 2/3 हैं वीमेन, ठीक है। तो हमें क्या मालूम करना है पहले, और कहते हैं एक्सप्रेस द नंबर ऑफ द फीमेल्स इन द स्कूल्स। फीमेल जो पहले फीमेल स्टूडेंट हैं वो 225 हैं। इस 225 में हमें ये देखना है कि एक्सप्रेस द नंबर ऑफ द फीमेल्स इन द स्कूल एज अ परसेंट ऑफ टोटल स्कूल पॉपुलेशन। टोटल स्कूल पॉपुलेशन कितनी है मेरे पास। अच्छा, टोटल स्कूल पॉपुलेशन में मुझे टीचर्स को भी ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। और विमेन पहले तो निकाल लेते हैं, फीमेल टीचर्स कितने, ठीक है। फीमेल टीचर्स 2/3 ऑफ टोटल कैंडिडेट्स, 3 9 ज़ा 45, 9 2 ज़ा 18, ठीक है। 18 फीमेल टीचर्स, ठीक है। अब हमें चाहिए ऑप्शन नंबर 4 में परसेंटेज फॉर विमेन। विमेन कर दें, फीमेल कर दें, फीमेल कर देते हैं, ठीक है। परसेंटेज ऑफ फीमेल, सही है। तो हमारे पास फीमेल टीचर्स हैं प्लस फीमेल स्टूडेंट्स, और नीचे टीचर्स प्लस मेल स्टूडेंट्स और फीमेल स्टूडेंट्स सब चाहिए मुझे, ठीक है। फीमेल टीचर्स कितनी है हमारे पास, फीमेल टीचर्स आई हैं 18, ठीक है। ओके, 3 9 ज़ा 45, गलत कर दिया, 3 9 ज़ा 45 कर दिया मैं, 5 9 ज़ा पड़ गया उसको, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, 2 15 ज़ा 30 फीमेल टीचर्स हैं, माफ़ कीजिएगा, गले में खराशी की वजह से थोड़ा सा हो जाता है गलती। फीमेल टीचर्स हैं 30 और फीमेल स्टूडेंट्स कितनी हैं, फीमेल स्टूडेंट्स हैं 225, 225, 2 2 और 5। और टीचर्स टोटल कितने थे, 45 टीचर्स थे, और मेल स्टूडेंट थे हमारे पास, मेल स्टूडेंट थे 540, मेल स्टूडेंट थे 540 और फीमेल स्टूडेंट्स हैं 225, और परसेंटेज में शो करना है इसलिए 100 से मल्टीप्लाई भी करना है, सही है। अच्छा जी, ये कितना हो जाएगा, 5 और 3 और 2 5 और 255, और ये हो जाएगा 5 और 5 10 और 4 4 8 और 9 2 10, नहीं ना, 4 4 10 और 11 हो जाएगा, 11 और 5 6 7 और 1 8, 810, 810 मल्टीप्लाई बाय 100%, ठीक है। तो 225 को 255 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 810, ठीक है। तो डेसिमल में आंसर आ रहा है मेरा 31.5% फीमेल है। 31.48 है तो मैं 31.5% कर रहा हूँ, फीमेल है पूरे स्कूल के अंदर, ठीक है जी, ठीक है। यही पूछा था ना उन्होंने, एक्सप्रेस द नंबर ऑफ फीमेल्स इन द स्कूल एज अ परसेंट ऑफ द टोटल स्कूल पॉपुलेशन, ठीक है जी। इसके साथ ही मेरा ये क्वेश्चन खत्म होता है। होप सो मैं आपको समझाने में कामयाब रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।